जिस तरह से हमारे घर में जब कोई मेहमान आता है तो हमें उसके आने की तैयारी हम पहले से करते हैं, बहुत सारे उसके स्वागत की तैयारी करते हैं। तो इसी तरह से माता रानी भी हमारे घर 9 दिन के लिए आ रही हैं, तो उनके आने से पहले भी हमें कुछ तैयारियां करनी होती हैं और कुछ बदलाव करने होते हैं घर में और कुछ महत्वपूर्ण तैयारियां करनी होती हैं। और दोस्तों, वैसे भी ये तो माँ है, इनके आने से पहले हमें बहुत प्यार से और श्रद्धा से कुछ तैयारियां करनी चाहिए, ताकि उन्हें भी लगे कि हम उनके स्वागत के लिए तैयार हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। तो वो कौन कौन सी तैयारियां, उसके बारे में तो मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले वही एक प्रार्थना जो कि मैं हमेशा आपसे करती हूँ कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वैसे भी हम बहुत थोड़े ही रह गए हैं 50,000 होने में, तो प्लीज जरा जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप को लगे कि वीडियो अच्छी है तो आप इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो प्रदान करता है। तो एक बात और बताना चाहती हूँ कि नवरात्रि के दिनों में जब आप माता रानी की पूजा करें, चाहे तो आप दुर्गा चालीसा पढ़े, दुर्गा के मंत्रों का पाठ करें, या फिर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, आप जो भी पूजा करें, लेकिन आप माता रानी की पूजा जो है वो अच्छे से श्रृंगार करके और अच्छे से सूट साड़ी ये पहन कर करें। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि सुबह सुबह जैसे नहाए और नाइटी में बैठ के हम पूजा कर लिए, तो ऐसे ना करें। आप माता रानी की पूजा पूरे श्रृंगार करके और तभी करें। भले ही आप ऐसे कर सकते हैं कि आप सुबह जब पूजा करें तो आप साड़ी पहन लें और फिर आप उसे उतार के अपने बाकी के काम कर लें, शाम को पूजा करें तब आप वो साड़ी पहन लें। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन पूजा जब भी करें अच्छे से तैयार होके श्रृंगार करके तब आप करें। तो दोस्तों, 15 अक्टूबर के दिन जो हमें अगला काम करना है वो ये करना है कि जिस तरह से हम दिवाली पर अपने घर में तोरण लगाते हैं, इसी तरह आपको नवरात्रि जिस दिन शुरू होती है उस दिन भी अपने घर पर तोरण लगाना चाहिए। तोरण आप चाहें तो आम के पत्तों का बना सकते हैं, अशोक के पत्तों का बना सकते हैं। देखिए, वैसे तो बाजार में भी फूल का और आम के पत्तों का या अशोक के पत्तों का बना बनाया तोरण मिलता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे घर में भी बना सकते हैं। अगर आप घर में तोरण बना रहे हैं तो इसके पत्तों पर आप चंदन के टीके इस तरह से लगा लीजिए, और उसके बाद आप इसमें रोली का तिलक भी आपको करना है। चंदन और रोली का तिलक बहुत शुभ होता है। अब आपको लगेगा कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, मैं इतनी छोटी सी बात क्यों बता रही हूँ, तो ये बहुत छोटी बात नहीं है, ये बहुत ही जरूरी है ये करना। जिनके घरों पर तोरण लगा होता है ना, उनके घरों में माँ लक्ष्मी जरूर प्रवेश करती है। और ये जो तोरण आपको लगाना है ये उस मुख्य दरवाजे पर लगाना है जहाँ पर आपके घर की चौखट होती है, यानी कि दहलीज होती है, उस दरवाजे पर आप तोरण लगाइए। वैसे तो बाजार में प्लास्टिक के तोरण भी मिलते हैं, फूलों वाले, जो हम लगाते हैं, लेकिन इस तोरण की बात ही अलग होती है। और वैसे भी कहा जाता है जिन दरवाजों पर इस तरह के तोरण लगे होते हैं वहां पर नकारात्मकता कभी भी प्रवेश नहीं करती है, कोई नकारात्मक शक्ति नहीं आएगी ऐसा तोरण। अगला काम जो हमें करना है वो ये कि जब हम सुबह नहा लेंगे और उसके बाद हम अपने पूरे घर में गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर देंगे, उसके बाद हमें अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बनाना है। आप रोली से बना सकते हैं, हल्दी से भी बना सकते हैं। स्वास्तिक का चिन्ह दोस्तों बहुत ही शुभ होता है, और आप नवरात्रि के 9 दिन आप इसे रोज बनाइए। आप हल्का सा बनाइए और पहले वाले को अगले दिन जब आप बनाए तो पुराने वाले को हल्का सा कपड़े से पोंछ दें, उसके ऊपर ही आप दूसरा स्वास्तिक बना दें। देखिए, हमारे घर का मुख्य दरवाजा ही वो जगह होती है जहाँ से खुशियां भी अंदर आती है, जहाँ से नकारात्मकता भी अंदर आती है। तो हमें अपने घर के मुख्य दरवाजे को इतना सकारात्मक रखना है कि वहां से कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर ही ना सके। और जब हमारा दरवाजा इतना सकारात्मक होगा तो वहां से तो माता रानी जरूर हमारे घर में प्रवेश करेंगी ही करेंगी।
अब ये बात तो हमने कर ली कि नवरात्रि वाले दिन सुबह उठकर हमें कौन कौन से कार्य करने हैं। अब हम बात करते हैं कि माता रानी को क्या भोग लगाना है। ये तो सब जानते ही हैं कि माता रानी को हमें पंचमेवा का प्रसाद हम भोग में लगाते हैं, जो कि 9 दिन तक माता रानी के पास ही रखा रहेगा। लेकिन माता रानी को 9 दिन हमें अलग अलग भोग जरूर लगाना चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं कि हम 9 दिन तक माता रानी को कौन कौन से भोग हम लगा सकते हैं और हमें लगाने चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं एक बात और आपसे कहना चाहूंगी कि आप माता रानी को प्लास्टिक के बर्तन में भोग बिल्कुल मत लगाइए। आप कोई भी धातु के बर्तन में लगाइए, और अगर आपके पास चांदी के बर्तन है तो आप उन्हें अच्छे से धोकर साफ कर लीजिए और आप माता रानी को भोग चांदी के बर्तन में लगाएंगे तो ये बहुत शुभ है। माता रानी आपसे जरूर प्रसन्न होंगी। वैसे माता रानी को भोग आप स्टील के बर्तन में भी लगा सकते हैं और कांच के बर्तन में भी लगा सकते हैं। तो पहले दिन आप माता रानी को देसी घी का भोग लगाइए। दूसरे दिन आप माता रानी को चीनी का भोग लगाइए। आप चाहे तो पंचामृत भी बना सकते हैं। आपको पता है कि पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, शहद, तुलसी का पत्ता और गंगा जल की आवश्यकता होती है। पंचामृत का भोग लगाने के बाद तीसरे दिन आप माता रानी को गाय के दूध का भोग लगा सकते हैं। जिस भी चीज का आप भोग लगाइए बस इस बात का ध्यान रखिए कि वो चीज एकदम शुद्ध होनी चाहिए। दूध का भोग लगाने के बाद चौथे दिन आप केले का भोग लगा सकते हैं। वैसे माता रानी को मीठे पान का भोग भी लगाया जाता है, तो आप चाहें तो मीठे पान का भोग भी माता रानी को लगा सकते हैं। पांचवें दिन आप गुड़ का भोग लगा दीजिए, और आप चाहें तो गुड़ से बनी हुई चीजों का भोग भी लगा सकते हैं। चाहे तो गुड़ से आप मिठाई बना सकते हैं। आप मालपुए का भोग भी लगा सकते हैं। मालपुओं का दान भी किया जाता है। ये बहुत अच्छा रहता है अगर आप मालपुओं का भोग माता रानी को लगाते हैं। और छठे दिन आप कोई भी मिठाई, जैसे पेठे की मिठाई हो या खोए से बनी हुई मिठाई हो, कलाकंद हो, पेड़े हो, किसी भी ऐसी चीज का भोग आप माता रानी को लगा दीजिए। और अब बारी आती है 7वें दिन की। तो 7वें दिन हम काली माता की पूजा करते हैं। जो नवरात्रि का 7वां दिन होता है वो माता काली का माना जाता है। तो 7वें दिन आप माता रानी को काले तिल का भोग लगाइए। और 8वें दिन आप माता रानी को नारियल का भोग लगाइए। चाहे तो सूखे नारियल का लगाइए, चाहे तो पानी वाले नारियल का भोग लगाइए। और अब आ गया है 9वां दिन। तो 9वें दिन हम माता रानी को वैसे तो हलवा और पूरी का भोग लगाते हैं, काले चने बनाते हैं। ये सभी लोग जानते हैं कि हलवा, पूरी और चने का भोग हम माता रानी को लगाने के बाद हम कन्याओं को जिमाते हैं। तो इस तरह से आप माता रानी के 9 दिन उन्हें 9 अलग अलग भोग लगाकर प्रसन्न कीजिए। तो आप सभी दोस्तों को हैप्पी नवरात्रि।